नमस्कार, इंडिया न्यूज लैब में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शाह। बात हो रही है चिकित्सा क्षेत्र की। वो चिकित्सा क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्र में आम आवाम को अच्छी तरीके से मिले। इसके लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वर्ष 2007 में एक ऐसी योजना बनाई जिसका नाम ट्रायल योजना से शुरू हुआ और ये बिहार में 9 जुलाई से लागू हुआ। 9 जुलाई से लागू के प्रबंधन के लिए अनुबंध कर्मी राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से अनुबंध कर्मी रखे गए। जिले में डीपीएम इस पद को होल्ड करने वाले स्वास्थ्य सेवाओं के ग्रामीण क्षेत्र में प्रबंधन को देखते हैं। जननी बाल विकास योजना हो, टीकाकरण, रोग प्रतिरक्षण कार्य हो, फैमिली प्लानिंग हो, आउटसोर्सिंग मत से अन्य अनेक कार्य है। रोगी कल्याण समिति के माध्यम से लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रबंध करना। जिला स्वास्थ्य समिति जिसके की पदेन अध्यक्ष डीएम और सचिव, सिविल सर्जन और डीपीएम के अलावे अन्य 11 सदस्य भी होते हैं, जिसमें जनप्रतिनिधि भी होते हैं। तो क्या यह योजना सफल रही? अररिया जिले में तो देखने से तो ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि यहाँ गड़बड़ झाला है। गड़बड़ झाला इस बात का है कि डीपीएम के पद पर एक ऐसे व्यक्ति आसीन है जो पिछले तकरीबन 12 वर्षों से जमे हुए कुंडली मारे बैठे हैं। हाल ही में जो कि हाथ में इनके कारण ही इनके जो कार्यशैली है, इनके कारण ही महिलाएं इतनी आक्रोशित हुई कि उनको मान सम्मान से जोड़ लिया। मान सम्मान से जोड़ते हुए महिलाओं ने, और मान सम्मान से जोड़ने की बात भी थी। बात ये कि महिला जो कर्मचारी एएनएम स्वास्थ्य विभाग के बिहार सरकार के नियमित कर्मी होती है, मगर जो डीपीएम होते हैं वो अनुबंध पे आते हैं। 11 माह के अनुबंध पे आए हुए व्यक्ति क्या अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई कार्य करेंगे? हर एक विभाग के लोगों में अधिकार और कर्तव्य बटा हुआ रहता है। तो अनुबंध पे आए हुए व्यक्ति नियमित कर्मी को डांट कैसे सकते हैं, फटकार कैसे सकते हैं? क्या उन्हें दंडित करने का अधिकार है? बड़ा सवाल ये कि क्या उन महिलाओं की शिकायत कभी लिखित रूप से डीपीएम ने जिला पदाधिकारी अररिया और सिविल सर्जन अररिया को दिया? ऐसे कई सारे सवाल हैं। सवाल यह भी है कि इनके ऊपर जो आरोप लगे पिछले 11 वर्षों में, ऐसे संगीन आरोप। स्थानीय विधायक कहते हैं, स्थानीय विधायक ने 2 बार लिखित रूप से इनकी शिकायत की। तत्कालीन विधायक देवंती यादव नरपतगंज ने भी इनके खिलाफ स्वास्थ्य मंत्री से शिकायत की थी और बाजाबता इनके खिलाफ लंबी फहरिस्त है शिकायतों की। अखबारों में आए दिन छपता रहता था 1.5 करोड़ की एक्सपायरी दवाएं बरामद। सेवा विस्तार पर विधायक ने उठाया सवाल। पिछले कई साल से लग रहे आरोप, विभाग है खामोश, फर्जी तरीके से नियुक्त है डीपीएम। पूर्व में 3 सदस्यीय टीम का हिमांशु शर्मा तत्कालीन डीएम ने किया था गठन। जांच की रिपोर्ट क्या आएगी? कहते हैं जानकार तो ये भी बताते हैं कि हिमांशु शर्मा डीएम के समय में जो जिला समाहरणालय में आग लगी थी, ये आग लगी नहीं, लगाई गई थी इसी डीएम के काले कारनामों को दबाने के लिए। 3 सदस्यीय टीम के गठन, जो रिपोर्ट आई थी उसको जला दिया गया। खैर, तो जांच का विषय हो सकता है, लेकिन जो विधायक ने आरोप लगाया है, विधायक ओबैदुर रहमान, उनका आरोप इतना बड़ा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते हैं कि भ्रष्टाचारी अधिकारियों के विरुद्ध जांच हो। विजिलेंस आए दिन देख रहे हैं कि निगरानी विभाग भ्रष्ट घूसखोर अधिकारियों के विरुद्ध छापेमारी कर रही है। बड़े पैमाने पर अकूत धन बरामद हो रहे हैं और इसी क्रम में जब शिकायत स्थानीय विधायक का हो तो ये छोड़ा नहीं जा सकता है। इसकी जांच
सरकार को करानी चाहिए या नहीं, ये तो सरकार पे निर्भर है। लेकिन विधायक जो कहते हैं, विधायक का कहना है कि इन्होंने जो कि एक छोटा सा जूता का दुकान चलाते थे, पिछले 11-12 वर्षों में अरबों की प्रॉपर्टी बना ली है। उनका तो यहाँ तक कहना है कि इनके विरुद्ध जांच होनी चाहिए कि कैसे इन्होंने लंबी संपत्ति बनाई है। अररिया विधायक की माने तो भारत पेट्रोलियम के सामने इस्लाम नगर अररिया में, पूर्णिया में डीपीएस स्कूल खजांची हाट के समीप माधवपाड़ा में 12 कट्ठा जमीन, और इनके ससुराल परोटा में जो कि अररिया में आता है। इस तरह के कई अन्य उदाहरण देते हैं और बताते हैं कि इन्होंने अरबों रुपए कैसे जमा कर लिए। सवाल ये नहीं है, उनका ये आरोप है कि अररिया अस्पताल जो उनके क्षेत्र में आता है, विधायक के क्षेत्र में आता है, अररिया अस्पताल में अभी बिहार में बिजली की स्थिति काफी अच्छी है। अररिया अस्पताल में प्रतिदिन 20 से 22 घंटे तक की बिजली रहती है। ऐसे में इनके द्वारा डीपीएम रेहान अशरफ के द्वारा प्रति माह 5 से 10 लाख रुपये तक का नकली विपत्र बनाकर सरकारी राशि का गबन कर लिया जाता है। इस तरह के आरोपों में सच्चाई कितनी है, इसकी इंडिया न्यूज लाइव पुष्टि नहीं करता है। आइए सुनते हैं अररिया विधायक ने क्या कहा, उन्हीं की जबानी। डीपीएम रेहान अशरफ के बारे में लिखित शिकायत आपने मुख्यमंत्री से किया था कि उनकी व्यक्तिगत कार्यों में, स्वास्थ्य विभाग के कार्यों में रुचि नहीं है, क्या ये सही है? बिल्कुल सही बात है। हर आदमी परेशान होते हैं यहाँ पर। वो तो अपने आप को तो समझता है से हम उसकी भी करने में चलता है वो। अच्छा, तो पिछले बार तो रानीगंज विधायक की पत्नी का जो मौत हुआ, उसी वजह से लोग परेशान करते रहता है। पिछले बार जो घटना घटी यहाँ पर जाकर के आपको 4 हरिजन मारा किया और सब लोग हॉस्पिटल में मौजूद थे। वो आए 11:30 बजे दिन में, और कलेक्टर वहाँ मौजूद थे सुबह 7 बजे से, लेकिन वो आए 10 बजे दिन में। मकान के यहाँ अब करोड़ों के प्रॉपर्टी बना लिया उन्होंने। पेट्रोलियम जो है सामने में मकान, वहाँ पर उनका अपना दवाई को जलाकर नदी में बहा दिया। अच्छा, एक खबर ये भी था उसका। अच्छा, तो नदी में बहा दिया। ये लिखित शिकायत आपने कहीं की थी क्या? पहले भी हमने दी, असेंबली में हमने लिख के दिया था। असेंबली में क्वेश्चन हुआ था? हाँ, एकदम हुआ था। क्वेश्चन ने लिख करके हमने लिख करके दिया था। हाउस लोग का हमने कहा था नहीं, जूता का दुकान खोल के रखा था, छोटा सा दुकान। आज वो अरबों रुपए को प्रॉपर्टी खरीद रखा थी पूर्णिया में। जितना भी हॉस्पिटल में जितना भी इसका उपक्रम होता है, सारा चीज करने वाला यही है। अभी एक बात और बताते हैं, और हॉस्पिटल में बाकी 24 घंटा से 22 घंटा से 23 घंटा तक बिजली रहता है, और कम से कम 10 लाख 5 लाख का पर मंथ का खाली बिजली का डीजल का क्या बना बिल बना उठाया जाता है। अब बहुत लंबी शिकायत, बहुत सबको पॉकेट अपने पॉकेट में रखे हुआ हो। सबको पॉकेट में रखने का तात्पर्य आप बताएं थोड़ा। पॉकेट में मतलब सबको खरीद बिक्री कर लेते हैं, यही काम है। वहीं अररिया विधायक द्वारा डीपीएम पर लगाए गए गंभीर आरोपों के संदर्भ में उनका पक्ष जानने के लिए कई बार संपर्क साधा गया, मगर उनसे संपर्क नहीं हो पाया। हर छोटी बड़ी खबरों पर पैनी नजर, जिसका सरोकार आपसे है, क्योंकि खबरों का मतलब ही है इंडिया न्यूज लाइव। हर खबर आप तक सबसे पहले। गली शहर कस्बे नुक्कड़ से गांव और सूबे तक हम करेंगे आपके हक की बात। खबरों की दुनिया से 7 दिन और 24 घंटे हम करेंगे आपको खबरदार। खबरों को खोज निकालने के बाद सीधा न्यूज रूम से लेकर आएंगे हम आपके पास। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती है हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। वो खबरें जो आपसे रह जाती है दूर, हम दिखाएंगे आपको, क्योंकि खबरों का मतलब ही है इंडिया न्यूज लाइव। हर खबर आप तक सबसे